हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा 6 मार्च से एमपी बोर्ड में कक्षा 5 और 8 के वार्षिक परीक्षा शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पेपर आपके हिंदी सब्जेक्ट का है। और मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह से आने वाला है और कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको कॉपी कैसे भरना है मैं आपको सारी बातें इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का ये क्वेश्चन पेपर है और यहां पे ये सब्जेक्ट हिंदी का है। ठीक है, आपका जो ये समय रहेगा यानी परीक्षा अवधि रहेगा वो 2.5 घंटे रहेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है। रोल नंबर कैसे भरना है मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका रोल नंबर, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख सकते हैं 14313505। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हिंदी से भी वैसे ही लिखना है। जैसे आप यहाँ लिख दिए 1 तो यहाँ नीचे लिखना है 1। ठीक है, इस तरह हिंदी से लिखना है। वैसे आपको पूरे रोल नंबर भर देने हैं। आइए हम देखते हैं आगे। और यहाँ पे आपको साला का नाम लिखना है। ठीक है, इसके बाद साला का डाइस कोड भरना है और यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम भरना है और परीक्षा दिनांक भरना है। इतने चीजें आपको भर देना है। आइए हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेखक ने किसे संजीवनी कहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है संगीत को। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर आप देख सकते हैं अजायब घर का समानार्थी क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है संग्रहालय। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं तीसरा नंबर प्रख्यात संतूर वादक थे। तो यहाँ पे आपको बताना है अलाउद्दीन खां। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर पंचवटी शब्द में समास है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा द्विगु समास। ठीक है, इसके बाद 5वां नंबर आप देख सकते हैं किस आसन की आकृति बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है शशकासन। ठीक है, ये ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहां पे पहला 6वां नंबर है असहाय बच्चे को देख मां का डैश डैश जाग उठा। तो यहां पे आपको लिखना है ममत। तो क्या लिखना है ममत। तो इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद 7वां नंबर क्या है आकाश का पर्यायवाची डैश डैश है। तो यहां पे आपको लिखना है आकाश का पर्यायवाची जो है वो है नभ। ठीक है, यहां पे आपको लिखना है नभ। इसके बाद अगला देख सकते हैं 8वां नंबर शास्त्र शब्द का अर्थ डैश डैश है। तो यहां पे आपको लिखना है धर्म ग्रंथ। इस तरह से आपको लिखना है धर्म ग्रंथ। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इसका है 9वां नंबर मां शब्द के प्रयोग से डैश डैश की ओर संकेत किया गया। तो यहां पे आपको लिख देना है 9वें नंबर में भारत मां की ओर। ठीक है, आपको क्या लिखना है भारत मां। इसके बाद रात का पर्यायवाची है। तो यहां पे आपको लिखना है रात का पर्यायवाची जो है वो रजनी है। क्या है रजनी। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक का आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं मुक्तानंद जी का पान खाने का शौक किससे पूरा होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको लिख देना है मुक्तानंद जी का पान खाने का शौक दूसरों की
जेब से होता है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं 12 नंबर, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो आप सभी जानते होंगे कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, महेश्वर की खुदाई में किस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई? इसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। पूरी साल पढ़ाई की है तो इतना तो आपसे बनना चाहिए। इसके बाद आइए बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो यहां पे आपका ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकाश लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, बहादुर बेटा किसे कहा गया है और क्यों? इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। और ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 17, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? ठीक है, इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? इसका आंसर भी आपको देना है। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, आप क्वेश्चन देख लीजिए और इन क्वेश्चनों का आंसर आपसे बनता है तो आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, जिसमें आपसे पूछा गया स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। मैं आपको बता देता हूं, स्थायी भावों की संख्या जो 10 होती है और संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ठीक है, याद रखना है आपको, स्थायी भावों की संख्या 10 होती है और संचारी भावों की संख्या 33 होती है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है, सालिम अली के चाचा ने उनको मिलार्ड से क्यों मिलवाया? इसका आंसर आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, राजा भोज किस वंश के शासक थे व उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या क्या कार्य किए? ये आपको आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, पद्मासन से होने वाले लाभों को लिखिए। आइए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23 से 26, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है यहां पे, ये आप देख सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हैं, गुण के ग्राहक साहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। तो ये आपको पद्यांश दिया गया है और इसे पढ़कर आपको संदर्भ और व्याख्या लिखना है। ठीक है, और इसके बाद हम बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है, इसमें आपको निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या, इसमें पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को आपको रीड कर लेना है, पढ़ लेना है और इसका आंसर देना है, व्याख्या लिखना है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें आपको शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, शुल्क मुक्ति के लिए, यानी शुल्क मुक्ति के लिए आपको प्राचार्य को यानी प्रधानाचार्य जी को आपको पत्र लिखना है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 26 और आपका ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे पूछा गया है, निम्नलिखित शीर्षकों में से कोई एक पर निबंध लिखना है। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। पहला है विज्ञान के चमत्कार, विद्यार्थी और अनुशासन, और तीसरा पॉइंट है एक धार्मिक पर्व दीपावली, यानी आपको दीपावली के बारे में निबंध लिख सकते हैं, या तो विद्यार्थी और अनुशासन यानी विद्यार्थी जीवन में कैसे अनुशासित रहा जा सकता है इसके बारे में आप लिख सकते हैं, विज्ञान के चमत्कार के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है। आपके एग्जाम में 26 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं और इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही साफ सुथरा लिख के आना है। तो चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पेपर चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचता रहे। चलते नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।